आज बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन बीजेपी के विधायक और आरजेडी के विधायक विधानसभा पोर्टिको के नीचे आपस में भिड़ गए। सामने बीजेपी का यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान आरजेडी के कुछ विधायक यहां पर पहुंचे और उसके बाद फिर दोनों तरफ के विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद तू मैं जमकर हुआ। बाद में यहां पर जो मार्शल की तैनाती थी वो लोग बीच बचाव करके दोनों को अलग किए हैं। ये तस्वीर एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम विधायक यहां पर पोर्टिको के नीचे नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना पर बैठे थे, और वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक हैं वो यहां पर बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको लेकर अबीर गुलाल लगाते हुए जब पोर्टिको की ओर बढ़ रहे थे, इसी दौरान दोनों तरफ से आपस में भिड़ंत हुई है। और बाद में जब यहाँ पर जो मार्शल और पुलिस के जवान तैनात थे उन्होंने इनको रोका है, जिसके बाद यह हंगामा अभी शांत हुआ है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर विधायक हैं, माननीय जो कहे जाते हैं, वो यहाँ पर आपस में भिड़े हैं और उसके बाद यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये बताइए हंगामा क्यों हो गया, क्यों भिड़ गए आप लोग? देखिए, कोई नहीं भिड़े हैं, हम लोग आपस में खुशी था जो आरक्षण का था, उसी में खुशी में हम लोग आपस में दिवाली मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, मिठाई खा रहे थे। उसी में भाजपा वाले लोग जानबूझ करके आ करके और हम लोगों से उलझना चाहे और गाली गलौज करने के लिए उतारू हो गए। उसके बाद फिर मार्शल को और बाकी पुलिस के जवान को आना पड़ा। सब लोग आए, सब लोग अपना अपना फिर संयम बरते सभी लोग, और सब लोग अभी ठीक है। हम लोग, आप लोग माननीय कहे जाते हैं और आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। ये कोई जनता क्या समझेगी, क्या सोचेगी? का गलत हो जाता है तो क्या करना है? आज सबका खुशी रहता है, खुशी हम लोग मना रहे थे, उसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप अपने हैं, हम लोग अपने हैं। ऐसा नहीं है जी कि कल होकर के फिर मिलेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो ये आरजेडी के विधायक हैं और दूसरी तरफ ये बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पोर्टिको के नीचे यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी यह हंगामा दोनों तरफ से खड़ा हुआ है, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि विवाद जो है वो बढ़ रहा है। ये बताइए, अभी आप लोगों से आरजेडी के विधायकों की भिड़ंत हो गई? देखिए, गुंडागर्दी कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। सदन के अंदर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सदन के अंदर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सदन के बाहर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मार्शल के द्वारा पिटवाया जा रहा है विधायकों को, पत्रकार को गले में हाथ देके धक्का दिया गया। आज क्या यह लोकतंत्र है? यह स्थिति उचित है? जब जो राष्ट्रीय जनता दल की जब 15 साल सरकार थी, क्या बिहार में जंगल राज किया गया? किस तरह लोगों का किडनैप किया गया? किस तरह हत्याएं हुई? उसी तरह की स्थिति वो पैदा करना चाहते हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं सत्ता के इशारे पर। जिस तरह गुंडागर्दी हो रही है वह किसी हालत में भी यह बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। जिस तरह जंगल राज का द्योतक जंगल राज की तरह किया जा रहा है, पत्रकारों को गले में हाथ देके भगाया ठेला जा रहा है, विधायकों को अंदर में आप देख रहे हैं किस तरह मार्शल से महिला विधायकों को अपमानित किया जा रहा है। क्या यह लोकतंत्र की स्थिति है? और विधानसभा के अध्यक्ष सत्ता पक्ष के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। क्या यह लोकतंत्र की स्थिति है? जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष का व्यवहार है, जिस तरह विरोधी का व्यवहार है, या किसी हालत में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग को भी जो आंदोलन पर उतरेंगे हम लोग भी। तो ये बीजेपी और आरजेडी के विधायक यहाँ पर पोर्टिको के नीचे आपस में भिड़ गए थे, जिसको लेकर अभी भी लगातार हंगामा जारी है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इन लोगों का हंगामा इसी तरीके से जारी रहेगा। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया।